अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई सरफराज अहमद। दोस्तों, शहादत इतनी ज़रूरी क्यों है और शहीद का रुतबा अल्लाह पाक ने इतना बुलंद क्यों रखा है, इसकी मिसाल मैं आज हमारे गज़ा में मौजूद मुसलमान मुजाहिदीन भाइयों की मिसाल दे के इस टॉपिक को क्लियर करूँगा। उससे पहले जो आज एक हाल ही में बात बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और जो हकीकत भी है, काफ़ी प्रूफ मिलने के बाद ये मैं वीडियो आपको पेश कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, हाल ही में एक बात ट्रेंड कर रही है कि सहूनियों की लाशों से जिनको गज़ा में मौजूद मुसलमान मुजाहिदीन ने मारा है, उन सहूनियों की लाशों से इतनी गंदी बदबू आ रही है। दोस्तों, बहुत ही घिनौनी बदबू आ रही है। हालांकि उनको मरे हुए कुछ लम्हे नहीं हुए, कुछ पल नहीं हुए, कुछ मिनट नहीं गुजरे, इतनी के गंदी बदबू आ रही है कि कोई सोच है आपकी कि मतलब कुछ उनके एरिया में भी बंदा खड़ा नहीं हो सकता। ये नहीं है कि उनको मरे हुए घंटों बीत गए, उनको मरे हुए दिन गुजर गए, उनको मरे हुए हफ्ते गुजर गए, उनको मरे हुए हफ्ते महीने गुजर गए। नहीं यार, उनको मरे हुए चंद लम्हे पहले जो जिंदा थे, उनको जैसे ही रखा, उनके लाशों से इतनी गंदी के बदबू आ रही है, कोई मतलब आसपास भी नहीं खड़ा हो सकता। तो दोस्तों, ये बदबू फिर पता है कैसे, ये इनको माइनस 0 डिग्री में भी रखा गया, इनकी लाशों को फ्रीज किया गया। रेफ्रिजरेटर जो भी सिस्टम होता है लाश को सर्च करने के लिए, उसमें माइनस 0 डिग्री पे रखा गया। फिर भी कुछ ही लम्हों में उनकी लाशों से इतनी गंदी के बदबू आ रही है, कोई इंसान सोचे। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गई है बात, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इसलिए आ गई है कि ये मैं नहीं कर रहा या कोई और लोग नहीं कर रहे। दोस्तों, ये इस्राइल के जर्नल, जो फौजी जर्नल है, वो खुद बता रहा है। दोस्तों, सर्द खाने में जाके बता रहा है, मैं क्लिप भी दिखा रहा हूं आपको, वो खुद बोल रहा है इतनी गंदी बदबू आ रही कि वो खुद नहीं खड़ा हो पा रहा। दोस्तों, उनका इस्राइली, वो यहूदी, वो सऊनी, वो खुद कह रहा है कि चंद लम्हों में इतनी गंदी बदबू आ रही है, ये है क्या चीज, इतनी क्यों आ रही है। दोस्तों, उसके बरक्स में अभी आपको बताता हूं। दोस्तों, आप हैरान रह जाओगे कि शहादत इतनी जरूरी क्यों है, शहीद का मकाम इतना बुलंद क्यों रखा है अल्लाह पाक ने। दोस्तों, गजा में मौजूद हमारे मुसलमान मुजाहिदीन भाई जो भी मौजूद हैं, दोस्तों, जैसे ही मतलब वहाँ पे कोई शहीद होता है, आपको पता है कि किस कदर बर्बरियत है गजा में, किस कदर जुल्म सितम ढाया जा रहा है निहत्ते मासूमों पर। दोस्तों, तो वो जैसे ही शहीद होते हैं, गजा में मौजूद मुसलमानों का ये बयान है कि जो भी कोई हम में से मतलब शहीद होता है, तो दोस्तों वो कभी कुछ लम्हों में उसे दफना देते हैं, कुछ घंटे लग जाते हैं, कुछ पल लग जाते हैं, दिन भी लग जाते हैं, हफ्ते तक लाशें पड़ी हुई हैं। दोस्तों, अगर दिन गुजर गए तब भी लाशों से, दोस्तों, ये सोशल मीडिया पे है। दोस्तों, गूगल पे, अगर आप टिकटॉक चलाते हो, अगर आप गूगल चलाते हो, तो मैं ये पोस्ट देता हूँ आपको, ये सर्च करके देखो। दोस्तों, इसको अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कमेंट करो, मैं उर्दू में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में इसे सर्च करके पढ़ लो कि दोस्तों, जो भी वहाँ पे गजा में मुसलमान मुजाहिदीन शहीद होते हैं, उनके जिस्मों से मश्क कसूरी की खुशबू आ रही होती है, एक इतर नमा खुशबू आ रही होती है, एक बहुत ही प्यारी दिल को छू जाने वाली खुशबू आती है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव खुशबू होती है यार, कोई बदबू नहीं। हालांकि अगर लम्हों में उनको दफनाया नहीं जाए, घंटे लग जाते हैं, कई दिन उनकी लाशें पड़ी हुई होती हैं, हमारे मुसलमान मुजाहिदीन भाइयों की कई हफ्ते लाशें पड़ी हुई होती हैं, फिर भी उसके बाद जब मलबे स्ट्राइक्स होते हैं, जालिम सहूनी जब बर्बरियत करते हैं, ऊपर से स्ट्राइक करते हैं, तो दोस्तों, जैसे ही मलबों में हमारे प्यारे मुजाहिदीन भाइयों की लाशें नीचे दब जाती हैं, तो दोस्तों, निकालते कोई लाशें निकलती हैं तो कोई नहीं निकलती, हफ्तों भी लग जाते हैं। दोस्तों, जब भी हफ्तों के बाद, दिनों के बाद निकलती है, इतनी प्यारी मश्क कसूरी की खुशबू आ रही होती है उनके जिस्म से। तो उनके जिस्म से ये जो मश्क कसूरी की आ रही होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सर्च करके देखना, आपको यहाँ से पता चल जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात,
ये आपको अभी पता चल गया होगा कि दोस्तों अल्लाह पाक ने शहादत ऐसी क्यों बनाई और शहीद का रुतबा इतना बुलंद क्यों रखा। अभी इससे ही देखो, यहूदी सहूनी जो मतलब अभी तो उनके पास देखने में सब कुछ है, बट है उनके पास कुछ नहीं। मरने के बाद चंद लम्हों में उनकी लाशों से गंदी बदबू आती है। मैं तो बोला हूँ कुत्ते तक उनकी लाशों को नहीं खाएंगे। और यहाँ मुसलमान मुजाहिदीन जो निहत्ते हैं, दुनिया के नज़रों में निहत्ते हैं, अल्लाह पाक ने उन पर ऐसे इनामात दिए कि उनकी लाशों से हफ्तों महीनों पड़ी रहे। इतनी खुशबू आ रही है कि आपके घरों को, क्या आपके मोहल्लों को महका दे। दोस्तों ये सब करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है और कोई किसी में हिम्मत नहीं है। दोस्तों एक और मेरे सामने बात आई जब रिसर्च कर रहा था। दोस्तों जब मैं हमास और इसराइल के बारे अटैक के बारे में रिसर्च कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था गूगल में, एक प्यारी सी बात आई है दोस्तों। मतलब एक मुल्क की जो उसने बहुत ही प्यारा फैसला किया है। मैं सहमत हूँ उस मुल्क के फैसले से। दोस्तों ये मुल्क कोई सऊदी नहीं है, ये मुल्क कोई दुबई नहीं है, ये कोई कुवैत नहीं है, ये कोई कतर नहीं है, ये कोई अरब मुल्क में नहीं शुमार होता, ये कोई अमीर अरब मुल्क नहीं है दोस्तों, बल्कि इस मुल्क का नाम है साउथ अफ्रीका। इस साउथ अफ्रीका ने बहुत ही बड़ा और प्यारा ज़बरदस्त फैसला लिया है। वो ये लिया है कि जितने भी उस अफ्रीका के काम थे इसराइल में, दोस्तों जितने भी बिजनेस थे इसराइल में, जितने भी इन्वेस्टर थे वगैरह वगैरह, जितने भी काफ़ी लोग थे काफ़ी सीटों पर। आपको पता है कि एक मुल्क में दूसरे मुल्क के तीसरे मुल्क में कैसे ताल्लुकात होते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों अफ्रीका ने क्या किया है, अपने लोगों को वापस बैक बुला लिया है। वो इसलिए वो रीज़न ये बताया है कि इसराइल एक दहशतगर्द है, इसराइल एक टेररिस्ट तंजीम है, हम दहशतगर्दों के साथ मजीद नहीं रह सकते। वो क्योंकि उसे अमन नहीं चाहिए। जो इंसानियत पर जुल्म करता है हम उसके साथ नहीं रह सकते। दोस्तों मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद थी कि अरब अमारात, अरब मुल्क ये कब फैसला करेंगे। दोस्तों उनमें से तो किसी का नहीं आया ये बयान, बट जो आया सो अफ्रीका का आया। मैं तो सुन के और पढ़ के देख के बहुत खुश हो गया। दोस्तों अभी आपको भी चाहिए एक और मैं आप सबके लिए सलाह दे रहा हूँ, बल्कि हम सबके लिए सलाह दे रहा हूँ। हमें इक़दामात उठाने चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए, इस बर्बरियत को रोकने के लिए, इस जंग को रोकने के लिए, इस वार को रोकने के लिए हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। हमको बराबर का शरीक होना चाहिए। ये नहीं है कि आज फ़लस्तीन पर है, आज गज़ा में ये जुल्म है, वहाँ के लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ के बच्चे शहीद हो रहे हैं, वहाँ के बच्चों पर जुल्म हो रहा है। अगर ये बर्बरियत ऐसे ही चली, अगर ये जुल्म ऐसे ही चला, तो दोस्तों हाल ही में हो सकता है कि एक आलमी जंग बर्पा हो जाए, एक वर्ल्ड वार कायम हो जाए। वर्ल्ड वार के बाद आपको पता है क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड वार के बाद जो होता है वो ये है कि हम सबको, जो आज गज़ा में हमारे भाई, हमारे प्यारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, वो जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो हमारी बहनें, माएँ बहनें हमारी वो जो बर्बरियत फील कर रही हैं, जो बच्चों पे जुल्म है वो फील कर रहे हैं, वो दर्द फील कर रहे हैं। दोस्तों कल को वो सब कुछ हमें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अब अगर आपके पास, अगर आपके दिल में थोड़ी सी नरमी होती है, अगर आपके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत है, थोड़ा सा एहसास है, आपके अगर टिकटॉक में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी रील आ जाती है जिस पर मतलब कि गज़ा में मौजूद किसी बच्चे पे जुल्म दिखाया जा रहा है, किसी नौजवान पे जुल्म दिखाया जा रहा है, किसी माँ पे जुल्म दिखाया जा रहा है, किसी बहन पे जुल्म दिखाया जा रहा है, किसी ऐसी चीज़ पे जुल्म दिखाया जा रहा है जो देख के आपके दिल में यहाँ पे लगती है बात, तो दोस्तों कल को ये हम सबको फेस करना पड़ेगा, हम सबको भी देखना पड़ेगा, अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। हमें अपने प्यारों को खोना पड़ेगा और हमारे प्यारों को हमें खोना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हम भी स्टैंड लें और इस चीज़ को ख़त्म करें, इस चीज़ को रोकें, इस वार को रोकने में अपना भरपूर हिस्सा शामिल करें, ताकि कल को जो आज गज़ा में और फ़लस्तीन में मौजूद हमारे भाई फेस कर रहे हैं जो चीज़, वो कल को हम सबको फेस नहीं करनी पड़े दोस्तों, और मज़ीद ऐसी जानों का नुकसान ना हो जो बहुत ही कीमती हैं दुनिया में जाने। दोस्तों इंसानियत की बहुत अहमियत है दोस्तों। जहाँ तक कि एक पत्ते का भी हिसाब होगा तो सोचो, अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो एक बेगुनाह मासूम जानों का आपसे भी हिसाब लिया जाएगा। तो दोस्तों उठे, स्टैंड लें और इस चीज़ को ख़त्म करने में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करें। कल को आप
और आपकी फैमिली अल्लाह पाक के सामने सुरखरू हो सकें और ये जो चेहरा है ये दिखा सकें, ये ना हो कोई शर्म से ये जो सर है वो झुक जाए। तो दोस्तों आई होप कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। दोस्तों जो जो मैंने बताया एक एक करके बताया है दोस्तों, आपको ये बातें क्लियर होंगी। अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि ऐसे ही मुसलमान भाइयों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनमें भी जज्बा बर्पा हो सके, उनको भी पता चल सके कि शहादत की अहमियत क्या है और शहीद का बुलंद इतना मर्तबा क्यों है और हमें क्या करना चाहिए इस टाइम, इस वक्त में हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। दोस्तों तो वही बात करूंगा कि अपना ख्याल रखो, स्टैंड लो और सबके लिए दिल में नरमी पैदा करो। मिलते हैं अगली ऐसी प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।